नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अमेठी में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए बुधवार 19 अप्रैल को दावा किया कि अमेठी की नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले कांग्रेस नेता की अमेठी में इज्जत नीलाम हो रही है। मालवीय ने एक ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस का अमेठी में हाल इतना खराब है कि अमेठी नगर पंचायत, मुसाफिरखाना नगर पंचायत, जायस नगर पालिका और गौरीगंज नगर पालिका में होने वाले स्थानीय चुनावों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए आगे कहा कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी, कर्नाटक छोड़िए, अमेठी में आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई मौकों पर कहा था कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं। आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अमेठी जिले में 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उपभोक्ताओं को टारगेट करने की बजाय मादक पदार्थों के तस्करों और कार्टेल पर नकेल कसने पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नशा करने वाले पीड़ित होते हैं जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता होती है, अपराधीकरण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वह पीड़ित है और जो ड्रग्स का कारोबार करता है वह अपराधी है और उनसे दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। हमें पुनर्वास में उनकी मदद करनी चाहिए। जांच का फोकस ड्रग व्यापार के पीछे तस्करों और कार्टेलों पर होना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने बुधवार 19 अप्रैल को अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की इस चौथी लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद बीवी नायक को मांडवी से चुनावी मैदान में उतारा गया है और शिवमोगा से चन्ना बसप्पा को टिकट दिया गया है। बता दें कि राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 222 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ अब बीजेपी ने राज्य में नेताओं की बगावत के बीच सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनके बेटे इंदर इकबाल अटवाल बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने इंदर इकबाल सिंह अटवाल को पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं अब बेटे के भाजपा में शामिल होने को लेकर 86 वर्षीय चरणजीत सिंह अटवाल ने कहा कि बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर अकाली दल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अकाली दल को एक चिट्ठी लिखी है कि मैंने आज प्राथमिक सदस्यता और अन्य जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे बेटे इंदर इकबाल सिंह और जसजीत सिंह और मेरे भतीजे सुखजिंदरजीत सिंह अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चरणजीत सिंह अटवाल ने कहा कि दूसरी बात यह है कि मेरा बड़ा बेटा इंदर इकबाल सिंह जालंधर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट है। ऐसे में नैतिक रूप से मुझे लगता है कि अकाली दल को छोड़ना जरूरी था। आपको बता दें कि जालंधर लोकसभा सीट के लिए 10 मई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 मई को होगी। दरअसल जनवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के कारण खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी में दायर की गई शिकायत के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते की बजाय अपने विदेशी योगदान उपयोग खाते में सीधे लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त किए और वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया अन्य संघों या लाभकारी सलाहकार फर्मों को धन हस्तांतरित करने, FCR को बाईपास करने की योजना बना रहा था। सीबीआई ने कहा कि उसने पिछले साल एक तलाशी के दौरान ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालय से कई ईमेल जब्त किए थे। बता दें, ऑक्सफैम इंडिया ऑक्सफैम के वैश्विक परिसंघ का एक हिस्सा है जो गरीबी, असमानता, लैंगिक न्याय और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है। ऑक्सफैम ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। टी सीरीज से जुड़े प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली और बॉलीवुड के कुछ अन्य प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है।
दरअसल इन पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। प्रोडक्शन हाउस पैन के जयंतीलाल गड़ा के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स रेड की जा रही है। इन पर टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए IPL 2023 के 26वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हरा दिया। आपको बता दें कि सीजन में यह लखनऊ की चौथी जीत है। लखनऊ ने पहले खेलने के बाद राजस्थान को 155 रनों का टारगेट दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।